अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन कुछ दिन लाइफ में अच्छे होते हैं और कुछ थोड़े से परेशान कुन होते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी इसी टाइप की है। बच्ची मेरी एक बीमार हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो टाइटल से आपको अंदाज़ा हो ही गया, हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल आना पड़ा। तो वीडियो जैसे जैसे चलती जाएगी मैं आपको सारी डिटेल भी बताती जाऊंगी। तो ये जो मेरी ट्विन्स बेटियां हैं ना, उनमें से जो सबसे छोटी वाली मेरी बेटी है मुंतहा, तो इसकी तबीयत ज़रा काफ़ी ख़राब हो गई। ये सैटरडे का दिन था और जैसे ये सुबह को जागी तो इसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी। ये देखें आप, यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका चेहरा स्वेल हुआ हुआ था। ये अभी सो ही रही थी और मैंने जब नोटिस किया तो हस्बैंड मेरे काम पे जा चुके थे, तो मैंने उनको थोड़ी सी वीडियो बना के यहाँ पे उनको दिखाई, देखे उसका होंठ कितना सूजा हुआ है, आँख और पूरा जो चेहरा है ना वो सारा इस तरह से हुआ। तो मैंने उनको दिखाया कि मुंथा की तो इस तरह से तबीयत ख़राब है, तो क्या करें, इसका ना डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। वो जॉब पे थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप 111 पे कॉल करो। मैंने उनको कॉल किया लेकिन NHS की लाइंस इतनी ज़्यादा बिजी होती है ना कि मुझे कोई आंसर मिला ही नहीं। शाम तक मैं वेट करती रही, किसी ने मुझे कॉल बैक नहीं किया। तो फिर जब हस्बैंड काम से वापस आए तकरीबन 7:30 बजे, तो हम बच्ची को लेके हॉस्पिटल आ गए। एमरजेंसी जो होती है ना, ANE जिसे कहा जाता है, एक्सीडेंट इमरजेंसी में। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा बिजी है, इतना ज़्यादा रश था। तो रात तकरीबन 9 बजे कह लें कि हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे और हम लोग वेट कर के एमरजेंसी में यहाँ पे बहुत वेट करना पड़ता है। यहाँ पे भी फ़िलहाल फिर मुंथा इसको बुखार भी था, तो ये थक के बेचारी ना फिर सो गई मेरी गोद में और बैठ बैठ के हालत ख़राब हो गई। और ये मुझे छोड़ नहीं रही थी बिल्कुल भी, अपने पापा के पास भी नहीं जा रही थी और मेरी ही गोद में थी। तो इसको सुबह से लेके, जब से ये जागी थी ना, सुबह 7 बजे से लेके उस वक्त से ये मेरी गोद में थी। बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनको माँओं की गोद में ही कंफर्ट मिलता है। तो यहाँ पे मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी। तो हम इतना बैठ बैठ के इमरजेंसी में, बहरहाल फिर हमें डॉक्टर ने देखा तकरीबन 12:30-1 बजे हमें उसने देखा और फिर उसने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको वही टाइम दिखा रही थी कि रात के 2 बजे हैं और हम लोगों को उस वक्त जो है वार्ड में शिफ्ट किया गया था। तो जैसे ही हमें वार्ड में शिफ्ट किया गया तो मुंतहा के जो जितने भी ऑब्स इन्हें कहा जाता है, यानी उनकी उसकी जो पूरी ऑब्जर्वेशन उन्हें करनी थी ना, यहाँ पे उसका BP चेक हो रहा है, हार्ट बीट और टेम्परेचर वगैरह। तो मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती जा रही थी और सीन्स इतनी जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं ना कि मैं आपसे डिटेल में ये बात कर ही नहीं पाई कि मुंथा को एक्चुअली हुआ क्या था। तो मुंथा को एब्सेस हुआ था। एब्सेस कहा जाता है दांतों के इन्फेक्शन को। तो इसको बहुत सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो गया था दांतों का। मुंथा के दांत ज़रा ख़राब तो थे लेकिन इतने ज़्यादा दर्द करने लग जाएंगे, ये इतना सीरियस इन्फेक्शन हो जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। तो बस हमें फिर हॉस्पिटल आना पड़ा। उन्होंने जब दांतों का एक्सरे किया तो उन्होंने कहा कि काफ़ी ख़राब हालत है इनकी, आप एडमिट हो जाएं, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या करते हैं ना। तो ये रात गुजर चुकी है, नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। डॉक्टर मुझे आया मिलने और उसने ना सारी चीज़ एक्सप्लेन की। उसने कहा कि बच्ची के दांत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो हमें ना ये दांत निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे ना, एंटीबायोटिक से वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगा लेकिन वो फिर से वापस हो जाएगा इन्फेक्शन। तो यहाँ पे भी देखें, ये बच्ची सुबह के वक्त जागी है ना, तो आप अभी भी इसकी हालत देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है और वो काफ़ी परेशान भी है, रो रही है, क्योंकि साथ उसको बुखार भी था। फिर उन्होंने बुखार के लिए कालपॉल वगैरह दे दी, बुखार थोड़ी देर के लिए उतर गया। और आपको पता है कि बच्चे जब थोड़ा से भी ठीक हो जाए ना तो उनका फिर से खेलने में मन लग जाता है। तो बस यहाँ पे ये फिर से जो है ना, वो हॉस्पिटल का एक प्ले एरिया है, प्ले रूम बच्चों के लिए बनाया हुआ उन्होंने। ये चिल्ड्रन वार्ड में है ना एक्चुअली, तो वहाँ पे एक प्ले रूम था, तो ये बस वहाँ मैं इसको ले आई। और आपने नोटिस किया होगा कि इसने ना सर्जरी वाला गाउन पहना हुआ है, तो इसकी होनी है सर्जरी, डेंटल सर्जरी कह सकते हैं आप। तो वो ना दांत निकालेंगे तो उसके लिए इसको ना एनेस्थीसिया दिया जाएगा, क्योंकि ये इतनी छोटी बच्ची है ना कि एनेस्थीसिया के बगैर ये करवाती ना। तो मैंने तो चंद बिट्स ही रिकॉर्ड किए हैं, बस यहाँ पे थोड़ा ना पेपर वर्क का काम ये नर्सेज वगैरह देख रही थी। उन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन करवाया, जैसे सर्जरी करवाने से पहले होता है पेरेंट्स से। तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया मैंने। How are you feeling, Muntaha? How are you feeling? This one or this one? This one? Good girl. That's lovely. You are a good girl. You are fantastic, aren't you? Pregnant? Yes, get to the page. Yes, that is great. Yeah.
जब भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, जनरल एनेस्थीसिया मतलब मुकम्मल तौर पे बेहोश करना, तो रात से कुछ खाना नहीं होता ना। तो बच्ची पहले दिन बुखार था, उसने दिन में भी कुछ नहीं खाया। फिर उन्होंने कहा कि रात 2 बजे के बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली वाटर, वो भी बहुत थोड़ा सा। और जो सर्जरी का टाइम था वो आफ्टरनून में हमें मिला, तकरीबन 3 बजे के करीब इसको लेके जा रहे थे। तो पूरे सुबह से भी वो भूखी थी, तो उसके साथ ज़ाहिर है फिर मेरा भी कुछ खाने का दिल नहीं हो रहा था कि अगर मेरी बच्ची भूखी है तो मैं कैसे खा सकती हूँ, उसके सामने अगर खाऊंगी उसका भी दिल करेगा। तो हम दोनों माँ बेटियाँ इस वक्त तक बिल्कुल ना हमने कुछ खाया भी नहीं था। और मुंथा को बुखार भी आ रहा था बार बार, और काफ़ी यानी ना तबीयत उसकी ख़राब थी। तो बस यहाँ पे यही इंतज़ार था कि ले जाएं इसको थिएटर में। तो यहाँ पे बस अभी वो पेपर वर्क कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हम थिएटर के लिए जा रहे हैं। Good girl. Oh, this is too long. तो यहाँ पे जो एक नर्स है ना, तो वो उनके हाथ में बबल्स थे, वो बबल चलाती हुई जा रही थी और मुंथा उसको फॉलो करती पीछे पीछे ना बबल्स को पॉप करती करती जा रही थी, खुशी खुशी जा रही थी, बेचारी को पता नहीं था मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं ना। तो बस हम लोग एक्चुअली थिएटर की तरफ ही चल रहे हैं। मैंने ये चीज़ ना 3 दफ़ा एक्सपीरियंस की है, बच्चे को थिएटर में लेके जाना। पहली दफ़ा जोहान के साथ, उसके भी ऐसे दांत निकाले गए थे तो उसको भी एनेस्थीसिया दिया गया था। दूसरी दफ़ा फिर से मुंथा के साथ, मुंथा का MRI था तो तब भी इसको बेहोश किया गया था और इसका MRI करवाया था। और तीसरी दफ़ा फिर से मुंतहा। So, I have got a little balloon here, okay? What I want you to do is have a little mask here. Do you want to hold that on there? What I want you to try and do is for a second, just try and blow the balloon. I think she's fine, so we don't want to distract her. That's great. If you feel she needs him, Mum, let us know. Good girl. So what I want you to do is to try and suck all the air at the balloon. Can you do that for me? Do you want to hold that? I can hold this. Can you go this way? There we are. Good girl. Well done. You suck it all out. And then try and pop it. Go up. Oh, Sweet. doing really well. हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि इतने टेंस माहौल में आपने रिकॉर्डिंग कैसे कर ली। तो ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली मैंने मुंथा के बाबा के लिए की कि वो देख लेंगे मुंथा को किस तरह से उन्होंने सुलाया था थिएटर में जब उसको लेके गए हैं। और एक्चुअली बस कैमरा जो है ना वो उसका मतलब मोबाइल का कैमरा ऑन करके तो मैंने यूँ ही हाथ में पकड़ा हुआ था। तो बस जितना रिकॉर्ड हो गया। मैंने कुछ ऐसे ना बाकायदा कोशिश करके रिकॉर्डिंग नहीं की थी। मैं जब थिएटर की तरफ जा रही थी तो मैंने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिया था और बस रास्ते में कुछ रिकॉर्ड होता गया, तो उसको फिर मैं एडिट करके आपको दिखा रही हूँ। तो मेन जो मेरा मोटिव था वो यही था कि मैं घर वालों को दिखाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है ना उसको। तो ये मास्क दे के ना इसको नशा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता नींद में चली जाएगी। मैं ये चीज़ यूट्यूब पे डाल तो रही हूँ पर मुझे श्योर नहीं है कि यूट्यूब की पॉलिसी इस बारे में क्या कहती है। सम टाइम इस तरह के सीन्स जो है ना वो बच्चों को लेके वो थोड़ा सा यूट्यूब उस हवाले से सख्त स्ट्रिक्ट होता है। बट देखूँगी कि ये वीडियो कहीं मेरी रोक ना दी जाए, मुझे श्योर नहीं है। बहरहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि उसको ना मास्क लगाया गया ना, तो इसके ज़रिए कोई चीज़ जैसे कह लें जैसे कुछ सुंघाया जाता है, कोई मेडिसन ऐसी होती है कि जिसके साथ फिर बच्चा नींद में चला जाता है। तो यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे बेहोश होगी। उसको ये जनरल एनेस्थीसिया होता है जिसमें मुकम्मल नींद में चला जाता है। एक होता है लोकल एनेस्थीसिया जिसमें सिर्फ उस जगह को सुलाया जाता है जिस जगह का उन्होंने ट्रीटमेंट करना होता है। तो मुंथा को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया, कोई छोटी बच्ची है उसको मुकम्मल तौर पे नींद में ले जाना पड़ना था, वरना फिर वो अपना दांत निकलवा नहीं सकती।
तो बस वो सो गई है और मैं जो हूँ वार्ड में वापस आ गई हूँ। और यहाँ पे फिर जो नर्सेज थी मेरे साथ वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मामा आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बच्ची जब उठ के आएगी तब भी आपने उसको ना लुक आफ्टर करना है, वो बीमार होगी, रोएगी बहुत ज़्यादा, उसका ऑपरेशन होके आएगा तो आपको उसको संभालना है, तो आप ऐसा करें कुछ खा लें। तो फिर उन्होंने मुझे चाय दी और साथ में ये 2 टोस्ट। और ये देखें मुंथा आ गई है और ये देखें मैं आपको ये शीशी थोड़ी सी छोटी सी दिखा रही हूँ ना, ये सारे दांत हैं जो उसके निकाल दिए गए हैं। तकरीबन सारा ही मुँह उस बेचारी का खाली हो गया, सिर्फ के जो बॉटम के 5 दांत हैं वो बच्चे हैं, 11 दांत उसके निकाल दिए गए थे। तो काफ़ी सीवियर पेन से गुजरी है मुंतहा। और बस यहाँ पे फिर उन्होंने खाना दिया, मैं मुंथा के लिए लेके आई हूँ। इसमें मैश पोटैटो थे और उबली हुई गाजर थी कि शायद ये खाए, बट नहीं, उसने नहीं खाया। और यहाँ पे देखें जोहा आई है अपनी सिस्टर को देखने और साथ में मुनव्वर आए हैं। तो ये जोहा को जब से पता था ना कि मुंथा की तबीयत ठीक नहीं, तो वो घर में यही कह रही थी कि मैंने जाना है, मैंने मुंथा को देखना है, तो इसीलिए वो हॉस्पिटल आई थी। तो मुंथा के दांत इतने ज़्यादा ख़राब कैसे हुए? तो मुझे तो हेल्थ विजिटर ने और डॉक्टर्स ने यही कहा था, क्योंकि ये मिल्क के एक्सेसिव यूज़ की वजह से बच्चों के इस तरह से दांत हो जाते हैं कि मिल्क में जो है ना वो नेचुरली शुगर होती है, और बच्चे के ज़ाहिर है हर बार फीडर पीने के बाद तो दांत साफ़ नहीं करते ना, तो वो शुगर उनके दांतों पे रह जाती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता दांत जो है ना वो रोटन होना शुरू हो जाते हैं। और करते करते ना हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनमें इतना फिर सीवियर इन्फेक्शन हो गया। इसकी दांतों में कैविटीज़ भी बनी हुई थी, हमने उसकी फिलिंग भी करवाई, लेकिन वो भी इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं आई। तो बहरहाल बेचारी थोड़ा तो नहीं खैर कह सकती, काफ़ी शदीद मुश्किल और तकलीफ़ से गुजरी है। 11 दांत उसके मुंह से निकाल दिए गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी भी थोड़ी सी कोताही समझती हूँ। मैंने ही शायद ज़्यादा सही से केयर नहीं की अपने बच्चों के लिए। कोशिश तो हर माँ ही करती है, लेकिन ट्विन्स बच्चे जो हैं ना वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बड़ी मुशक्क़त है और एक बहुत बड़ी आजमाइश भी है। और फिर आपको पता है मेरे साथ जोहान भी है जो कि एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, जोहा भी है। इवन दो कि जोहा अपनी दादी के साथ है, लेकिन फिर भी एज अ मदर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है। जोहान एक फुल टाइम बच्चा है, उसको हर वक्त केयर चाहिए होती है, उसके खाने पीने से लेके उसके अब मुझे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करना, आप समझ ही सकते हैं कि जोहान एक ऐसा बच्चा है जो कोई भी बात नहीं समझता है, तो उसके साथ तो 24 आवर्स की मशक्क़त है ही है। और फिर ये माशाल्लाह ट्विन्स थी और इनके भी शुरू के चंद साल काफ़ी मुश्किल रहे हैं, क्योंकि ये भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। इनकी स्पीच डिले रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों में ना कई सारे मसाइल से हम लोग गुज़रे हैं। तो बस इसी चक्कर में शायद मैं पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पाई उनको, या क्या पता नहीं, मैं अपनी गलती कहीं ना कहीं समझती हूँ। शायद मैं इनकी सही से केयर नहीं कर सकी कि ये इस हाल में पहुँच गई मेरी बच्ची बेचारी। तो बहरहाल असल में ना ये फीडर वगैरह ज़्यादा पीती थी ना, इन दोनों ने जब कभी बहुत ज़्यादा रोने लग जाना, जब बहुत ज़्यादा तंग करना ना, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, तो बॉटल जो है ना, बेबी बॉटल, वो इनका एक कंफर्ट था, तो वो फिर मैं इनको दे देती थी। क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा ज़हनी तौर पे टेंस हो जाती थी ना, इनको संभालते एक साथ दोनों रोने लग जाती थी और इतना रोती थी कि किसी तरह से चुप नहीं करती थी। तो बस फिर एक यही सहारा था कि चलो जैसे ना बॉटल दे दो, उसके साथ ये थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाती थी, इनको कंफर्ट आ जाता था। तो वो उसका एक्सेसिव यूज़ जो है ना, उसके साथ फिर ये मसला हो गया दांतों का ना, इतना ज़्यादा वो सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो अब बॉटल तो खैर अभी भी इन्होंने मुकम्मल तौर पे छोड़ी नहीं है, लेकिन अब मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया। और अभी ये खुद थोड़ी सी बड़ी भी हो गई हैं, तो थोड़ी थोड़ी बात समझने लगी हैं, थोड़ी थोड़ी बात का जवाब देने लगी हैं। 4 साल की उम्र तक तो इन्होंने एक लफ्ज़ बोला तक नहीं था, ना ये बात बोलती थी और ना ही ये बात समझती थी, सिर्फ रोती थी। बहुत मुश्किल के शुरू के 4 साल मेरे इनके साथ गुजरे हैं। इसी वजह से तो जोहा भी फिर ना दादी के साथ ज़्यादा अटैच हो गई अपने, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसे मेरा पूरा तवज्जो, पूरा टाइम मिले। उसको भी हर वक्त मेरी गोद में बैठना होता था। और ये भी 2 थी, और हस्बैंड मेरे फुल टाइम जॉब में हैं, उनकी जॉब के आवर्स बहुत लॉन्ग आवर्स हैं उनके, और उनको भी बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था कि वो मेरी ज़रा सी भी ना मेरे साथ हेल्प कर सकते या किसी बच्चे को देख सकते। काम से आके वो खुद इतना टायर्ड होते थे। मेरे साथ ये 4 बच्चे, तो मुश्किल थी काफ़ी ज़्यादा। तो बस अब अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी भी तरह की तकलीफ़ से गुज़रे, लेकिन हो जाता है बाज़ औक़ात।
तो मुझे टेंशन तो है क्योंकि अभी ये सिर्फ 4 साल की है, इसके नए दांत आने में अभी 3 साल और पड़े हैं, 7 ईयर में जाके बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं। ये तो बेबी टीथ है। तो डॉक्टर्स ने काफ़ी कहा था कि उसका कहना था कि मैं डेली ये काम करता हूँ, मैं डेली पता नहीं कितने बच्चों के दांत इस तरह से निकालता हूँ। तो ये वेरी कॉमन है, आपकी बच्ची वाहद बच्ची नहीं है जिसके साथ ये हुआ है, और बच्चे बहुत अच्छे से कोप कर लेते हैं ना, वो उनको वो खाना पीना सीख जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल यही टेंशन थी कि वो खाएगी कैसे, क्योंकि उसकी दाढ़ी भी निकाल दी गई तो चबा नहीं पाएगी, बाइट नहीं कर पाएगी। लेकिन खैर अभी इस वाक़े को तो तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं, तो पिछले 2 हफ़्तों में मुंता माशाल्लाह बेहतर है, खा पी रही है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूँगी इसकी डाइट अब कैसी है ना। तो यहाँ पे जो है वो बस यही, फिर ऑपरेशन हुए हुए कुछ वक्त गुजर चुका था, तो मुंता थोड़ी बेहतर हो रही थी, बुखार भी इसका चला गया था। तो बीच में एक दफ़ा इसको उन्होंने ना वो एंटीबायोटिक दी है, उसके ज़रिए वो जो आईवी आई थिंक उसे कहते हैं, वो जो ड्रिप के ज़रिए दिया गया था। तो यहाँ पे फिर से हम प्ले रूम में आए, क्योंकि अब ना ये दिन में सो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। जब ये एनेस्थीसिया से जागी थी ना, तो उसके बाद भी फिर ये तकरीबन घंटा डेढ़ मेरी गोद में सोई रही। तो इस तरह से इसने नींद काफ़ी पूरी कर ली, और फिर उसका दिल नहीं लग रहा था वार्ड में, तो हम फिर से प्ले रूम में आए। और अब ये शाम के खाने का थोड़ा सा क्लिप है, ये मैंने रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे देखें, ये रात के वक्त ना ये मैंने इसके लिए मैश पोटैटो ली और बीन्स, और साथ में जो है ना वो वीगन मसाला है, कुछ पता नहीं क्या चीज़ थी ये ना चिकन होता है और ना ही कोई सब्ज़ी है, ये कुछ वीगन्स के लिए होता है, कुछ प्लांट फूड इसे कहा जाता है ना। बट मुंता ने तो इसमें से कुछ भी नहीं खाया, और साथ में ना केक एंड कस्टर्ड है। तो ये केक एंड कस्टर्ड हॉस्पिटल का मुझे बड़ा पसंद है, तो ये मैं अपने लिए लेके आई थी। तो मुंता ने तो खैर उस दिन कुछ नहीं खाया, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। फिर उसके बाद बस हमें छुट्टी दे दी गई थी। नेक्स्ट डे एक रात और गुजारी थी हमने, और फिर अगले दिन जो है वो हमें छुट्टी दी गई। हॉस्पिटल में मज़ीद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, और बस हम घर जा रहे हैं, रास्ते में हैं। तो बस वही वीडियो शेयर करने का मकसद यही था, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करती हूँ, तो जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा होता है तो बस वो फिर रिकॉर्डेड होता है, मैंने बनाई होती है वीडियो, तो बस आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। आई डोंट नो आप लोगों का क्या रिस्पांस आएगा इस पे कि ये चीज़ें दिखाने की क्या ज़रूरत थी, बट मेरे पास पड़ा हुआ था व्लॉग बना हुआ, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। घर में आई हूँ तो देखे मैंने 2 रातें बाहर गुजारी हैं, और घर की हालत घर की औरत के बगैर ऐसी हो जाती है कि जैसे ना उजड़ा उजड़ा सा लगने लग जाते हैं। मुझे तो ये देखें ये कैसे चादरें वादरें इधर उधर हुई हैं, मुझे तो इतना गंदा गंदा लगा जैसे मैं आई। ये मुनव्वर ने सुबह जोहान को नाश्ता दिया, स्कूल के लिए रेडी किया, तो वो बर्तन वैसे के वैसे वहीं पे पड़े हुए। अब ये देखें कि जोहा हालांकि वो सारा वक्त अपनी दादी के साथ रहती है, लेकिन वो भी जब हॉस्पिटल आई तो वो भी मुझे देख के कह रही थी कि मम्मा उस घर में तो अब कोई भी नहीं है, यानी वो शायद ये कहना चाह रही थी कि आपके बगैर वो घर अच्छा नहीं लग रहा, तो कह रही थी उस घर में कोई भी नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती उस घर में। तो देखिए माँ का वजूद ऐसा होता है ना कि माँ के घर से बच्चे को, माँ के वजूद से बच्चों को घर में रौनक नज़र आती है। कहते हैं ना कि घर गरम गरम लगता है औरत के होने से। अगर माँ घर पे नहीं हो तो बच्चे को भी समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्यों ये घर में रौनक नहीं है, समझ नहीं पाते वो ना, क्योंकि बच्चे का दिल अपनी माँ के साथ ही लगता है। तो जोहा भी हालांकि रहती वो अपनी दादी के घर में है, लेकिन जब भी दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी घर आती है तो मैं उसे सामने मिलती हूँ। तो आज मैं नहीं थी तो वो यही कह रही थी कि मम्मा उस घर में कोई है ही नहीं। तो खैर यहाँ तक ही था जी मेरा आज का व्लॉग। जितनी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड थी वो मैंने शेयर कर दी आपके साथ। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। क्या कहूँ, इसमें अच्छा लगने वाली कोई ऐसी बात तो नहीं थी, मुंता बेचारी बीमार थी। तो चलें, जो भी आपने फ़ील किया कमेंट्स में आके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलने आऊँगी। उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।